आज के सेशन में हम करने वाले हैं भूगोल। भूगोल क्या होता है और ये हैंडरिटेन नोट है। इसमें आपको मेन टॉपिक ही देखने को मिलेंगे जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये आपको पूरा डे बाय डे करके आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो दूसरे से आपको ज्योग्राफी जो है तो दूसरी बार देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले भूगोल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। और इंडिया नाम कहाँ से पड़ा इंडिया का? तो ग्रीक द्वारा इंडिया नाम पड़ा है। अब बात करते हैं आर्यवर्त, क्योंकि इसमें मेन टॉपिक भी मतलब हाईलाइट किया गया है ज्योग्राफी में, तो आपको जो है सो इसमें वो कहानी टाइप का नहीं मिलेगा। ओनली मेन टॉपिक को हाईलाइट कर दिया गया है और नोट्स बनाया गया, शॉर्ट्स नोट्स। तो अब बात करते हैं आर्यवर्त। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का जो है सो आर्यवर्त नाम पड़ा है। उसके बाद बात करते हैं भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है। हिंदुस्तान किस पे नाम पड़ा है? ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया है हिंदुस्तान नाम। उसके बाद आता है जम्मू द्वीप, पुराणों में भारत का जम्मू द्वीप नाम रखा गया है। अब बात करते हैं जम्मू द्वीप बौद्ध काल में नाम दिया गया। जम्मू द्वीप जो है सो बौद्ध काल में भारत का नाम जम्मू द्वीप पड़ा। अब बात करते हैं भारत का आकार कैसा है? भारत का जो है सो आकार चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय मतलब चकोर टाइप का है। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बात करते हैं विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से अपना भारत देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। ये बात आप इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है भारत पृथ्वी का 2.47% भाग घेरता है। भारत पृथ्वी का 2.7% भाग घेरे हुए है। ये आपको इंपोर्टेंट डाटा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए यहाँ पे भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है सो स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम इससे आगे की। तो भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाए, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये एक करके रखा गया हो, इधर उपोष्ण है और इधर उष्ण कटिबंध है। तो इस बात को आप जो है सो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश की हम बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे पहला देश आपका आ जाता है रूस। सबसे पहला देश आपका आ जाता है रूस। दूसरा देश आ जाता है कनाडा। तीसरा आ जाता है यूएसए और चौथा आ जाता है चीन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और भारत 7वें स्थान पे है। भारत जो है सो 7वें स्थान पे है। 5वें पे ब्राजील है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वां पे भारत है, 8वां पे अर्जेंटीना है, 9 पे कजाकिस्तान है, 10 पे अल्जीरिया है। भारत के 5 बड़े राज्य, ये डाटा इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। भारत के 5 बड़े राज्य, पहले आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। उसके बाद आता है भारत के 5 छोटे राज्य। 5 छोटे राज्य की हम बात करते हैं। सबसे याद आता है गोवा का कितना है क्षेत्रफल? 3702 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है सिक्किम। उसके बाद आता है त्रिपुरा, 3 नंबर पे त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा और 3 से 3। 2 नंबर पे सिक्किम, 1 नंबर पे गोवा और 4 नंबर पे नागालैंड, 5 नंबर पे मिजोरम। भारत के 5 बड़े जिले यहाँ पे देखिए डाटा है भारत का 5 बड़े जिले, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पे आता है कच्छ, दूसरे पर आता है लेह, तीसरे पर आता है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इसका एक जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये तीनों राजस्थान में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका ट्री क्या है? कलेजा विवा से कच्छ, ले से ले, ज से जैसलमेर, बी से बीकानेर और बा से बाड़मेर, ठीक है। तो इसको आप जो है सो याद करिएगा और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत का सबसे छोटा जिला। थोड़ा ब्लर हो गया है, यहाँ पे देखिए भारत का सबसे छोटा जिला, सॉरी
भारत का सबसे अब बात करते हैं भारत का सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला है माहे। माहे सबसे छोटा जिला है जो कि केरल में स्थित है, जो कि केरल में स्थित है, पुडुचेरी का जिला है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है सो नोट करिएगा। सबसे छोटा जिला माहे है जो कि केरल में स्थित है और पुडुचेरी का जिला है। पुडुचेरी के चार जिले हैं, टोटल 4 जिला है पुडुचेरी का, 3 राज्य में स्थित है। 3 राज्य में स्थित है। कौन कौन, चलिए हम दिखते हैं। सबसे पहले केरल में माहे है, केरल में माहे है। उसके बाद तमिलनाडु में पुडुचेरी, कराईकल और आंध्र प्रदेश में यमन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पे केरल में माहे है, उसके बाद पुडुचेरी, कराईकल, ये जो है सो तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में यमन है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है जो भारत के 7 सिस्टर, इसका एक ट्रिक है, AA MMNT। तो ए से हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। इसको आप जो है सो ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 7 सिस्टर का नाम जो है सो किसने दिया। तो 7 सिस्टर का नाम जो है सो किसने दिया, तो देखिए 7 सिस्टर का नाम किसने दिया, ज्योति प्रसाद साइकिया जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा 7 सिस्टर का नाम दिया गया। भारत के दूरस्थ बिंदु, यहाँ पे देखिए भारत के दूरस्थ बिंदु, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। उसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंदिरा कॉल 36.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है का। उसके बाद आता है गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है 68 डिग्री 68.7 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर है। उसके बाद भारत के पूर्वी बिंदु कीबुल 9725 पूर्वी देशांतर। इसको आपको ध्यान रखना है, वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आता है इंदिरा कॉल की हम बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा पॉइंट और इसका अन्य नाम, इसको पारसेन भी कहते हैं, पिंगमिलियन भी कहते हैं और लाहे चिंग भी कहते हैं। लाहे चिंग लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा ब्लर हुआ है, लाहे चिंग भी कहते हैं। उसके बाद है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसको थोड़ा इंपोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारत का मुख्य भूमि कन्याकुमारी 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करिएगा, और ये जो है सो प्लेलिस्ट आपको पूरा मिल जाएगा डे बाय डे करके, पार्ट बाय पार्ट करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट्स नोट है, जैसे एक बार इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये एग्जाम में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल।